जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश चौहान आपके बीच में आया हूँ फिर से एक नई टॉपिक के साथ में। और ये नई टॉपिक नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति कहते हैं भाई। और अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक के बारे में, ये मेरे बड़े दिल के करीब रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, पूरे अगर सीडीएस का अगर सिलेबस देखा जाए, एसएससी का सिलेबस देखा जाए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या अदर स्टेट एग्जाम के देखा जाए, तो मेरे हिसाब से 3-4 चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बार बार आपसे डिस्कस किया है। एक तो मैंने बोला हुआ है रेशियो, दूसरा मैंने बोला हुआ है परसेंटेज, थर्ड वन इज मेरे हिसाब से वो मैंने क्या बोला है आपको, ज्योमेट्री। क्लियर है? अगर इन 3 चैप्टर पे आपका फोकस है तो समझ जाओ 70 to 80% आप क्या कर लोगे भाई, कवर कर लोगे। और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होगी और आप 100% क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, जैसा कि तुम लोग जानते भी हो। मैं स्टार्टिंग करता हूँ ज्योमेट्री के साथ में। देखो ठीक है, ज्योमेट्री के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं ज्यामिति, तो भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत बोले, यूनान बोले नहीं होता, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था ज्योमेट्री पे। समझ रहे हो? ऐसा कहा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं क्या भाई, जहाँ पे आप नंबर की बात करते हो, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आनी चाहिए कि भाई 1 को, अच्छा तुमने कभी सोचा है, ये बात कभी सोची है, 1 को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, 2 को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, 3 को 3, 4 को 4 ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया गया है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लास्ट ईयर मैं बीएचयू में था, तो जब सेंट्रल लाइब्रेरी में मैंने एक बुक उठाई थी, वहाँ पे मैंने उस बात को पढ़ा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था ना, जो नंबर को काउंट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और फिर ऐसे कट किया जाता था। ये लाइन को ड्रॉ करने के बाद में 5वां नंबर ऐसे किया। कहीं कहीं देखा गया है केव्स यानी गुफाओं में ऐसे भी मिले हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ले 10 हो गया ना, ये 9 ही है। और 10 के लिए क्या गया है, एक बार मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ आपके बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। और 9 के बाद में इसको कट किया गया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहाँ पे भाई? एंशिएंट में, जो केव्स यानी गुफाओं में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है भाई, एक्चुअली यूनानी की अगर बात की जाए, ग्रीक वाले लोगों की बात की जाए, ठीक है भाई, वहाँ पे क्या होता था, उनकी ज्योमेट्री बड़ी ही स्ट्रांग होती थी और उसी पे उन लोगों ने वर्क किया हुआ था। तो स्टार्टिंग में जो नंबर 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, विद द हेल्प ऑफ एंगल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एंगल के अनुसार हमने 1 को रिप्रेजेंट किया था। उस बुक का अगर मैं रेफरेंस लूँ, ठीक है, तो 1 को ऐसे किया हुआ था, एक एंगल बना तो उसको 1 ऐसे रिप्रेजेंट किया था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको 1 ऐसे लिखा हुआ था भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आपकी एग्जाम में नहीं पूछने वाली है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। 2 को वहां पे ऐसे लिखा गया था, उस बुक में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अगर मैं 3 के लिए बात करूं तो ये 3 ऐसे लिखी गई थी, एक एंगल, 2 एंगल और ये तीसरा एंगल। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भाई? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 का रिप्रेजेंट जो बनाया गया, रिप्रेजेंट किया गया, वो किसके अकॉर्डिंग किया गया भाई? एंगल के अकॉर्डिंग किया गया। अगर मैं उस बुक का रेफरेंस लूं, और उसने बताया भी था, उसने ड्रॉ करके दिखाया भी था, देखो एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा एंगल। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? उसने पूरे मेंशन करके बताया हुआ था। ठीक है, चलो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, 9 तक आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये फैक्चुअल बात है, थोड़ी सी इंट्रो हो रही है, किसकी? ज्योमेट्री की हो रही है। ठीक है भाई, और ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, या अगर तुम्हें एरो ही बनाना है ना। एरो, पहले की लड़ाई कैसे होती थी भाई? पहले की लड़ाई होती थी तीर कमान से। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अभी एक अभी तीक्ष्णा करके है, श्रीलंका का बॉलर है, जब भी विकेट लेता है तो कैसे करता है भाई? ऐसे ड्रॉ करके वो विकेट लेने के बाद जश्न मनाता है ना। तो वहाँ पे एरो स्ट्रक्चर भी उन लोगों को बनाया जाता था। वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है हमें किसमें भाई? ज्योमेट्री में। ठीक है, क्लियर है भाई? थोड़ा सा ये इंट्रो था ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, लाइन्स से कैसे 1, 2, 3, 4 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। 5 के लिए आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर 5 का नहीं लिख रहे हैं, लो लिख देते हैं 5 के लिए। देखो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे लिखा हुआ था।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिप्रेजेंटेशन उसने क्या किया था भाई, एंगल के बेस पे उन लोगों ने किया था। हमने उसको अच्छा बनाने के लिए क्या, 3 को ऐसे कर दिया, 2 को ऐसे कर दिया, समझ रहा है, 4 को ऐसे कर दिया, 5 को ऐसे कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये चीजें हम लोगों ने की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, अगर ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, देखो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक तो बात समझ जाए, अगर इसकी बेस की बात की जाए तो बेस की अगर बेसिक बात की जाए तो बेसिक में आता है भाई लाइंस, लाइन, रे एंड एंगल। पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा क्योंकि भाई विदाउट लाइन तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ज्योमेट्री कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो देख लो आप सभी। हमें क्या पढ़ना है भाई, इस टॉपिक, इस ज्योमेट्री के अंतर्गत मैं आपको कम से कम 18 to 19 पॉइंट्स में पढ़ाने वाला हूँ। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, पहले बेसिक में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, लाइंस एंड एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और मैं चाहूंगा कि वो अपने यूट्यूब चैनल है अपना, ठीक है भाई, इंडस रेंजर पे, उस पर भी ये जाए सभी बच्चों को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। पहली टॉपिक रहेगी ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। क्लियर है भाई? एज इट इज अगर हम बात करें दूसरे एंगल बाइसेक्टर को तो इसको बोलते हैं हम लोग कोण समद्विभाजक। ठीक है भाई, तीसरा हमने मीडियन लिखा है, मीडियन को हम लोग बोलते हैं तीसरी, पहला पॉइंट है ट्रायंगल, दूसरा पॉइंट है एंगल, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, भुजा लंब समद्विभाजक होता है। और उसमें उसके साथ साथ हम लोग एल्टीट्यूड ही पढ़ेंगे क्योंकि एल्टीट्यूड का ही पार्ट होता है, शीर्षलंब का ही पार्ट होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद हम लोग सर्वांगसम पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, आप लोग कहोगे सर्वांगसमता, और सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूप। ठीक है भाई, जो जो टॉपिक पढ़ना है पहले मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। वहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई तो हमने क्या किया, हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। ठीक है भाई, चतुर्भुज के बाद हम लोग चतुर्भुज में ही जो जितने उसमें फिगर होते हैं, जो भी बनता है स्ट्रक्चर, जैसे उसमें रेक्टेंगल बनता है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रंबस एंड ट्रेपेजियम, ये सारे स्टडी हम लोग करेंगे किसमें भाई, ज्योमेट्री में। एज इट इज हम लोग बहुभुज भी पढ़ेंगे, पॉलीगन, सर्किल, उसमें कॉर्ड, टेंजेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो चलता रहना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट कैटरीना कॉन्सेप्ट। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे मुझे कैटरीना वाले सर के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। और क्यों कहते हैं, वो ऑफलाइन वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इतना पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योमेट्री में। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं इसका जो ज्योमेट्री का पार्ट है कैसे हुआ उस पर थोड़ी सी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो समझना, पहले आया क्या भाई, पहले आया पॉइंट। मैं इसका डिफिनेशन भी आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर है, इससे टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बारे में जब डिस्कस किया गया, ठीक है भाई, पॉइंट क्या होता है, अ सर्किल विच डजंट हैव अ रेडियस। ऐसा वृत्त जिसका क्या हो भाई, त्रिज्या ही ना हो। ऐसा हो सकता है क्या भाई, कोई भी वृत्त ले लो, एक ऐसा फाइन डॉट भी मैं मार दूं, ठीक है भाई, वो भी नैनोमीटर में होगा कि नहीं होगा? मुझे एक बात बताइए आप सभी, जो रेडियस होगा वो नैनोमीटर में होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। डिफिनेशन बड़ा अजीब तरीके से इसका दिया गया है। ठीक है, पॉइंट हुआ, पॉइंट से क्या बना भाई, समझते जाना, ओरिएंटेशन देखना, ये है अपने पास में, आगे आपको मिलेगा, डिफिनेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी समझने वाली बात है। ठीक है, अगर लाइंस के बारे में बात की जाए तो क्या होता है भाई, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे ना, इनफाइनाइट सेट मिलेगा पॉइंट का, तो वो अपना बनता है लाइन। क्या बनता है भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा। और डेट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड, और वो दोनों साइड से क्या होता है भाई, बढ़ाया जा सकता है। इसी में आता है भाई लाइन सेगमेंट। समझना, इसको बोलते हैं हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अगर इसी लाइन में से मैंने इतना पार्ट कट कर दिया तो ये सेगमेंट हो गया कि नहीं हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइन से और थ्री, अब क्या होता है, टू लाइंस को अगर हम लोग एक कॉमन पॉइंट ले लें और कॉमन पॉइंट से टू रेज को हम लोग क्या कर दे भाई, बढ़ा दे, तो ये जो डेविएशन आता है वो थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं भाई, एंगल। समझना मेरी बात को, ठीक है भाई। अब ऐसा किया जाए ना, थ्री एंगल को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, या थ्री साइड के बाउंडेड फिगर हम लोग बना देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं भाई, ओरिएंटेशन देखना कैसी चीजें बढ़ रही है, ज्योमेट्री में कैसी चीजें बढ़ रही हैं, वो आपको भी तो समझ में आना चाहिए भाई।
तो ट्रायंगल में क्या हुआ, 3 साइड हमने उसको बाउंडेड फिगर बनाया हुआ, 3 भुजाओं से घिरी हुई, आप लोग पढ़ते होगे, बिल्कुल पढ़ते होगे, समझ गए। तो ये 1 साइड 2 साइड 3 साइड हो गए, 3 एंगल बना कि नहीं बना, क्लियर है भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है भाई। ये लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। हिंदी वालों को दिक्कत बहुत हो जाती है तुरंत ही, अरे आपको पढ़ना ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आखिर आपको आपका एक पेपर इंग्लिश रहने ही वाला है तो आप लोग टेंशन क्यों लेते हो। अब देखो, अगर हम लोग दो ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दे भाई, ऐड कर दे, समीशन कर दे, तो अगर ये दोनों फिगर को मैंने ऐड कर दिया तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या मेरे भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, आप मुझे एक बात बताना, हाँ या ना। ये जो दो ट्रायंगल को मैंने अगर ऐड कर दिया तो वहां पे क्या बनता है भाई, क्वाड्रिलेटरल बनता है। और क्वाड्रिलेटरल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं, क्लियर है भाई, क्या बोलते हैं भाई, चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से मिला देता या ये यहां से ऐसे करके ऐसे खींच देता तो ट्रेपेजियम टाइप में बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, ये कैसा बन रहा है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिगर आउट करते हैं कि कैसे अपने पास में है। और फिर अगर मैं ऐसे 3 बना दूं, ऐसे 3, ये अपना क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर मैं 3 सर्किल को ऐड कर दूं, देखना यहाँ पे, अगर 3 सर्किल को मैं ऐड कर दूं, 3 ट्रायंगल को मैंने ऐड कर दिया, सर्किल नहीं है ये, ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल को जब मैंने ऐड कर दिया तो ये ट्रेपेजियम की तरह काम करेगा, ठीक है भाई, सही है ना। और ऐसे 6 मैंने ऐड कर दिया, ये नीचे वाले भी अगर मैंने ऐसे ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा भाई, ये कैसा बन जाएगा, हेक्सागोन बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा फिगर बन रहा है, हेक्सागोन फिगर बन रहा है। यही ओरिएंटेशन होता है। और बहुत सारे ट्रायंगल को हम लोग ऐड कर दें, यहां देखना, बहुत सारे ट्रायंगल को हमने अगर ऐड कर दिया, ऐड करते जा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये सर्किल बन जाएगा क्या भाई, हाँ है ना। देखना मैं कितने ट्रायंगल को बना रहा हूं अभी, ओरिएंटेशन अगर समझ गए आप कैसे चीजें बन रही हैं, देख रहे हो ना, बहुत सारे ट्रायंगल का अगर मैंने क्या किया भाई, ऐड कर दिया तो वो सर्किल बन जाता है, सही है भाई। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ भाई, पॉइंट से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, पॉइंट से हुआ। पॉइंट को जब हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट इनफाइनाइट सेट बनाया तो वहां पे क्या बना भाई, रेखा बना, रेखा को हमने काटा तो लाइन सेगमेंट बना। लाइन सेगमेंट के बाद क्या हुआ, 2 रेज को हमने क्या किया भाई, एक कॉमन पॉइंट से हमने बाहर निकाला तो उसके बीच जो डेविएशन है उसको हम लोगों ने थीटा यानी एंगल कहा। जब क्या करते हैं हम लोग 3 एंगल को ज्वाइन करते हैं तो कैसा बना भाई, ट्रायंगल बना, ठीक है भाई। और ट्रायंगल बना उसे हम लोगों ने त्रिभुज कहा। और 2 ट्रायंगल को हम लोगों ने क्या किया भाई, ऐड किया तो वहां पे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बना। और 3 जब हमने 3 ऐसे 3 मैंने बताया था ना, एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, ऐसा। तो ये जब मैं इसको जब मैं हटा दूं तो देखना ये ट्रेपेजियम की तरह काम करेगा, देखना भाई ये कैसा काम करेगा, एकदम ट्रेपेजियम की तरह काम करेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बातें। एज इट इज मैंने जब ऊपर नीचे दोनों साइड सिमेट्रिक करके मैंने ऐड ऑन किया, उसी फिगर को 3 ऊपर मैंने रखा, 3 नीचे रखा, तो वैसी स्थिति में क्या हुई भाई, हमें हेक्सागन मिला। क्या मिला भाई, हेक्सागन मिला। और बहुत सारे ट्रायंगल को जब हमने ऐड किया तो वो क्या बना भाई, ऐसा सर्किल बना कि नहीं बना। एक ऐसे मैंने ऐसे ही इंट्रो दिया ताकि एक दूसरे से रिलेट कर पाओ आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बेसिकली इतनी बात हम लोगों को बेसिक्स में करनी है और इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है भाई। अब भाई इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये सब पॉइंट, लाइन सेगमेंट, एंगल, ये तमाम चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन, समझ रहे हो, ये लाइन्स एंड एंगल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ने के बाद में वहीं पे हम लोग एंगल बाई सेक्टर, वहीं पे हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड पढ़ेंगे, वहीं पे हम लोग साइड परपेंडिकुलर पढ़ेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और जितने भी सेंटर बनते हैं, जैसे इन सेंटर बना, ऑर्थो सेंटर बना, आपका जित सर्कम सेंटर बना, ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे किसमें भाई, ट्रायंगल में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी फिगर, जैसे स्क्वायर मैंने बोला, पैरेललोग्राम बोला, रम्बस बोला, ट्रेपेजियम बोला, ये तमाम बातें हम लोग किसमें पढ़ेंगे भाई, ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है उसमें,
समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये पॉलीगन में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सर्किल आएगा, सर्किल तो पढ़ेंगे, उसका इंट्रो पढ़ेंगे, उसमें कॉर्ड, टेंजेंट और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा भाई? सारी बात हम लोग प्रूफ करके पढ़ेंगे। देखो भाई, होता ये है कि आप लोग सिर्फ रूल्स देख लेते हो, तमाम चीजें आप देख लेते हो, जब एग्जाम में जाते हो ना, आप फिगर ही आउट नहीं कर पाते हो कैसे फिगर ड्रॉ होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये लास्ट 6 ईयर का मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है लास्ट 6 ईयर, कम से कम मैंने 25,000 बच्चों को पढ़ाया हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं एक्स पैरामाउंट फैकल्टी रहा हूँ। इसके अलावा जितनी भी कोचिंग है, जैसे केडी में भी मैंने लिया हुआ है, इसके अलावा लोकल्स कोचिंग्स में भी मैं गया हूँ पढ़ाने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इंडस का तो मैं परमानेंट फैकल्टी रहा ही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस एकेडमी रही है। तो कहने का मतलब ये तमाम चीज़ें हमें करनी है, ठीक है भाई। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली वो क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई? लाइंस एंड एंगल, ठीक है भाई। क्या पढ़ेंगे? लाइंस, रे एंड एंगल। अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके बारे में डिस्कस करूं? अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइंस, रेज, एंगल के बारे में, तो ये देखो यहां से क्वेश्चंस तो बनते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे कमांड किया और ट्रायंगल पे कमांड कर लिया तो समझ जाओ 70% जो हो गया ना आपका ज्योमेट्री आपके हाथों में आ गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी तब, क्योंकि भाई लाइन से ही सारी फिगर बन रही है, पॉइंट से बन रहा है, तो ये चीजें बेसिक में जिसका हम लोग यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, जितने रॉ मटेरियल होते हैं ना, तो रॉ मटेरियल का यूज करके तभी तो हमें स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वही अपना रॉ मटेरियल है ये लाइंस, एंगल और रेज, ठीक है भाई। डिफिनीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला ही अपने पास में बिंदु, क्या है भाई? पॉइंट, ये पहला है, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पढ़ने का क्या तरीका होगा वो समझ जाओ। इसमें पहले हम लोग इसमें हम लोग पहले देखेंगे थ्योरी को, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे भाई, जो भी थ्योरी का मतलब जो भी डिफिनेशन आते हैं इसके, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा इसके बीच में क्या थ्योरम है, 2 ही थ्योरम है अपने पास में, ठीक है भाई। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये और वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो बनाने के बाद में मैं कह रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस नहीं फंसने चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। समझ गए कि नहीं समझ? और जितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जितने भी पेपर जिसमें ज्योमेट्री पूछी जाती है उसमें काम हो जाएगा। समझ रहा है? चल भाई, पहला ही डिफिनेशन है बिंदु। आप देखें मैंने आपको बताया भी था, अ सर्किल विच डोंट हैव रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। ऐसा वृत्त जिसकी क्या हो भाई? त्रिज्या ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वही बात हुई भाई, समझ रहा है, कि तुम्हारी शादी हो गई और तेरे पास बीवी ही नहीं है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये कैसी शादी है भाई? हाँ, ये ऐसा होगा विच डोंट हैव अ रेडियस, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट की तरह भी काम करता है, ये भी कह सकता है, ठीक है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? एक फाइन डॉट मार देना। क्या कर देना भाई? एक फाइन डॉट मार देना। और ये फाइन डॉट जिसको मैंने सर्किल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये फाइन डॉट, ठीक है, उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते अपने दूसरी डिफिनेशन की तरफ। लाइन का मतलब होता है रेखा। मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट सेट ऑफ लाइन इज द इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट। लाइन क्या होता है भाई? जो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनता है, ठीक है भाई। और उसको देखना विच कैन बी एक्सटेंडेड बोथ द एंड पॉइंट, और वो दोनों तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसको फिगर में आप लोग ऐसे कर लेना, ठीक है भाई। ये 2 पॉइंट है और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है भाई? सही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? और इस लाइंस और में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है भाई। ट्रांसवर्सल लाइन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी डिफिनेशन पे चलते हैं, जो छोटी छोटी डिफिनेशन है। जैसे अब देखो एंगल आया, एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। कहता है 2 नॉन कोलिनियर रे विच हैव 1 स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक ये 2 रे है अपने पास में, ठीक है भाई। अगर 2 रे है और इसका एक कॉमन पॉइंट है तो ये जो डेविएशन है इस थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये फिगर अपने नोट्स में जरूर डालना, आप सभी याद रखना इस बात को, कुछ हो ना हो ये पूरे फिगर आउट होने चाहिए आपके नोट्स में। और ये जो आर्म होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? साइड बोलते हैं। क्लियर है?
और ये जिस बिंदु पे मैंने बोला कि ये पॉइंट किस पे मीटिंग पॉइंट इसका O है, इस O को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, और वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, ठीक है भाई। और इसको साइड को हिंदी में आर्म या भुजा कहोगे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है भाई। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो देखो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? असंरेखीय रेखा होती है जिसका एक क्या भाई स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है भाई। ये चीज बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं एंगल, यहां पे एंगल था, ठीक है भाई। एंगल के बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है भाई, हम लोगों ने 3 पार्ट्स में इसको एंगल को डिस्ट्रीब्यूट किया विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री में। हमने क्या किया, एंगल को 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है भाई। थोड़ी फीवर है आज, लेकिन जो भी है सही है। आज ट्रैवलिंग बहुत हो गया था भाई, समझ रहे हैं। तो एंगल के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूं, दिवाली भी थी, आप लोग की दिवाली भी अच्छी हुई होगी। एक्यूट एंगल, ठीक है भाई। दूसरा राइट एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर इसके बारे में डिस्कस बोले तो इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यून कोण बोलते हैं। अगर मैं इसके राइट एंगल के बारे में डिस्कस करूं तो इसको बोलते हैं हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है भाई। और इसको हम लोग अधिकोण बोलते हैं, ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है ये समझना। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? जैसे मैंने कह दिया, ये फिगर कर दिया हमने, ठीक है। थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90। वैसे कोण जिसका मान क्या हो भाई 90 से छोटा, उसको क्या बोलोगे भाई? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल बोलोगे, ठीक है भाई। अगर मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूं जो अपना राइट एंगल है, तो राइट एंगल में क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे कोण, वैसे कोण जिसका मान क्या हो 90 के बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो आप कहोगे समकोण बोलोगे, ठीक है भाई। हम लोग त्रिभुज जब पढ़ेंगे, ट्रायंगल जब पढ़ेंगे, वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं भाई? एंगल। तो एंगल के ओरिएंटेशन देखा जाए तो उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में क्या किया भाई? बनाया, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और अगर थर्ड वाली बात की जाए, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम लोग अधिकोण बोलते हैं, वो क्या होता है? थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। अब यहां पे थीटा का मान क्या होगा भाई? 90 से ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकोण बोलते हैं। समझ में आनी चाहिए ये बात, क्लियर है भाई? अगर ऐसी बात आप लोग नहीं करते हो तब तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, इसके बाद वाला था, देखो कुछ पॉइंट्स अगर मुझे लगेगा तो मैं ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है भाई। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है भाई? सीधी रेखा। इसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं भाई, ठीक है। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है कि हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है भाई, अपने पास में एक लाइन है, क्लियर है। तो अगर उसके बीच में कोई भी एक हम लोग पॉइंट यहां पे दे देते हैं O, तो यहां पे थीटा किसके बराबर होगा भाई? ये मैंने O बोला हुआ है, क्या बोला भाई? ये O मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं इसको यहां से सामने से भी खड़ा कर दूं तो एक 90 और एक 90 का ओरिएंटेशन बनेगा क्या भाई? आप कहोगे बिल्कुल, इसीलिए थीटा की वैल्यू क्या होती है? 180 होती है। खैर वो सब अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये समझना, एन एंगल दैट मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अच्छा, हम लोग जब छोटे से बचपन में थे तो एक कंपास में ऐसा आता था ना, ऐसा, हाँ ना, दिखता था ना, ऐसे करके बहुत सारे कोण बनाए गए थे, याद है? यार तो भूल गए होगे, ऐसे करके खींचा रहता था, याद है कि नहीं है? बड़ी गंदी फिगर मैंने बना दी है। और यहाँ पे ये 90 होता था और ये 90 होता था, ऐसे करके बनाई रहते थे। विद द हेल्प ऑफ डैट हम लोग क्या करते थे भाई? अपने एंगल को ड्रॉ करते थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री,
ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग क्या किया भाई, हम लोगों ने आगे और भी कंस्ट्रक्शन सीखा उस हिसाब से। तो बेसिकली ये बात कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अगर कोई भी सीधी रेखा है, अगर कोई भी सीधी रेखा है, वहां पे जितने भी कोण बनेंगे उसका एंगल का सम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि उसके एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्लियर है भाई, सही है। जैसे अब इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है, अगर ये 70 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 110 होगा। रीजन बिहाइंड ये क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 होगा। क्लियर है भाई। अच्छा, यहां पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा एंगल बाइसेक्टर के बारे में। क्या बताना चाहूंगा, एंगल बाइसेक्टर, थोड़ा समझना मेरी बात को। एंगल बाइसेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई कोण समद्विभाजक। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो समझ जाओ, ठीक है भाई। जैसे ये अपने पास में एक एंगल है, ठीक है भाई, और ये मान के चलो 70 डिग्री है। क्या भाई, 70 डिग्री है, और ये इसका मीटिंग पॉइंट यानी वर्टेक्स O है, और ये अपने पास में A है, और ये अपने पास में B है। क्लियर है, ठीक है। और मैंने यहां से OD एक रे डाला, ठीक है भाई, और OD क्या कर रहा है भाई, इसको भी 35 डिग्री में और इसको भी 35 डिग्री में क्या कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए। वैसी स्थिति में हम उसको क्या बोलेंगे भाई, वो क्या है भाई, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है भाई, किसी कोण को क्या करेगा, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। जैसे ये फिगर कर लो, बढ़िया रहेगा। ये अगर टोटल थीटा है तो ये क्या होगा भाई, थीटा बाई 2, और ये थीटा बाई 2। तो ये अपने पास में A है, B है, C है, ये D है। तो BD इज एंगल बाइसेक्टर। BD इज एंगल बाइसेक्टर। BD क्या होगा भाई, कोण समद्विभाजक होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, सही है, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहीं पे चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ये बात बताना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपके बीच में, ठीक है। मैंने बोला AB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, OD, और मैंने बोला ABC है, ठीक है, DE। अच्छा, अपने पास में क्वेश्चन ऐसा है कि AB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। OD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ OD is angle bisector of angle AOC and OE is angle bisector of angle BOC। ठीक है, कह रहा है कि AB इज स्ट्रेट लाइन। AB क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन है, और OD अपना क्या है भाई, एंगल बाइसेक्टर किसका है भाई, कोण समद्विभाजक कोण AOC का है, और OE क्या है भाई, BOC का है। क्लियर है भाई। देन फाइंड आउट मैंने आपसे पूछ दिया एंगल DOE। मैंने आपसे क्या पूछ लिया, ये इसका सम कितना होगा, सही है ना, क्लियर है। ये बात समझना आप लोग, ठीक है। अच्छा, मैंने ये पूरे एंगल को 2 अल्फा मान लिया, ठीक है भाई, और ये पूरे एंगल को मैंने मान दिया 2 बीटा। समझना मेरी बात को। तो क्या ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है भाई, एंगल बाइसेक्टर कोई भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एज इट इज अगर ये एंगल बाइसेक्टर है AOC का, तो ये बीटा होगा, तो ये भी बीटा होगा कि नहीं होगा, है ना। और अभी जस्ट आपको बताया था, अगर स्ट्रेट लाइन है अपने पास में, तो वहां पे थीटा का कितना बनेगा भाई, 180 बनेगा। ठीक है भाई। अगर यहाँ पे टोटल एंगल का सम क्या है भाई, 180 है, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड वी हैव फाइंड आउट DOE। अगर DOE, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है क्या भाई, है ना। तो ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई। तो अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो ये अल्फा प्लस बीटा ही दिखेगा क्या भाई,
तो ये 90 हो गया क्या मेरे भाई, और यही क्या भाई एंगल DOE है। तो ये होती है ज्योमेट्री का खेल। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? पढ़ा हमने क्या, आया क्या? ये सब बातें हम लोग तब सीख पाएंगे जब सारे डिफिनीशन अपने पास में हो, और क्या हो भाई आपके पास में टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हो? प्रूफ सारी बातों का करना है हमें, जो काम के नहीं रहेंगे तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको अभी बताया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास में आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है भाई? रिफ्लेक्स एंगल आता है। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है वो समझ जाओ, मैं फिगर आउट कर रहा हूं, समझना। एक ऐसा कोण जिसका मेजर क्या हो भाई 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, तो ये वाला जो एंगल क्या होगा भाई, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? पूछो कैसे? कि देखो ये जो एंगल होगा वो तो पता है ये 180 होगा, इससे ये ज्यादा है कि नहीं है भाई, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इस फिगर को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यहां पे थीटा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण। और ये वाला जो नीचे वाला होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऑब्ट्यूस एंगल। क्यों भाई? देखो ये 180 से छोटा है ना, अगर ये आगे बढ़ा देते तो ये 180 से छोटा है, उसको मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या होता है भाई, तो आपको हो गया ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्लियर है भाई? सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल देखो जैसे आप लोग यहां पे कर रहे हो ना, ग्रीक वालों ने क्या किया था, उनको लगता था ना कि जो पृथ्वी जो है वो सन को 360 डेज में क्या कर रही है भाई, एक बार में राउंड मार दे रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वहां पे क्या हुआ, वो लोग देखो क्या गजब के आदमी थे वो लोग, एक्यूरेट तो नहीं थे, उनको लगता था कि 1 राउंड, मैंने भी एक बुक पढ़ी हुई है उसमें ये बात लिखी हुई थी। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि अगर 1 राउंड होगा तो मान के चलो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर भी 180 और नीचे भी 180, तो दैट मीन्स अगर कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण की बात की जाए तो थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा, तो आप कहोगे 360। अच्छा, इसका एक ऐसा फिगर कर लेते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है, और यहीं से हम क्या करते हैं ना, कंप्लीट एंगल बना देते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल बना उसको हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एंगल में क्या होगा, थीटा का मेजरमेंट ऑलवेज क्या होगा, 360 के इक्वल होगा, ये बात कहता है। ठीक है भाई, अभी हमारा इंट्रोडक्टरी चीज चल रही है, एक बार ये हो जाए फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको मैंने बताया था, बात हो रही कंप्लीमेंट्री पेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। कंप्लीमेंट्री पेयर में क्या होता है, पूरक कोण में क्या होता है कि वहां पे 2 एंगल का सम 90 के इक्वल होता है। ठीक है भाई, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत यूजफुल है। ठीक है भाई, वहां क्या होता है ना, फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है, तो ये यूजफुल है ट्रिगो में भी। ठीक है भाई, त्रिकोणमिति में भी इसका यूज है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। जैसे मैंने कहा कि ये अपने पास में ये जो बना, ये 30 है और ये क्या है 60 है, तो इसको कौन सा हम लोग बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे पूरक कोण। क्या बोलेंगे भाई, या कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है भाई, या जो आपके बीच में जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कैसे, वो समझ जाओ। आपसे पूछेगा एक एंगल अपने पास में 30 है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपको सीधे से 60 डिग्री कहना है। अगर मैंने आपसे बोला एक 20 है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, 70 डिग्री बोलोगे, बिना सोचे समझे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है भाई, ये बात सभी को समझ में है। अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो जैसे ये 180 जहां पे 90 हुआ था, वहां पे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है भाई, अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई, ये 180 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 150 होगा। अभी पता था कि स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा तो 180 होगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं इसके बाद में, अगर देख लेते हैं अगर कुछ है तो है, नहीं तो अदरवाइज हम लोग आगे करेंगे। ठीक है,
थोड़ी सी इसमें और भी थ्योरी है, और ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, पढ़ते रहो।